तो जब भगवान 13 वर्ष के होने के बाद गुरुकुल से वापस मैया देवकी के पास जाते हैं, तो देवकी मैया बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान के लिए भोजन का थाल लेकर जाती हैं। तो एक गोपी देखकर कहती है, मैया जे थाल कान्हा को है? तो मैया कहती है हाँ। तो मैया से वह गोपी कहती हैं कि जा में तो माखन है ही ना। तो मैया कहती हैं अरे मैं तो भूल ही गई, कान्हा को तो माखन बहुत प्रिय है। तो भगवान के लिए मैया देवकी थाल सजाकर जब उनके सामने रखती हैं, तो कहती हैं लाला आज मैं तो अपने हाथन से भोजन पवाऊंगी। तो भगवान भी प्रसन्नता पूर्वक आ जाते हैं। तो जैसे ही भगवान भोजन की थाली देखते हैं, उसमें माखन को देखते हैं, तो उसके बाद भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मौन हो जाते हैं। फिर वो यशोदा मैया को याद करके रोने लगते हैं और बगल में दाऊ जी बैठे थे। तो दाऊ जी को आलिंगन करके भगवान इतना रोते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे मैया 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 कहकर रोने लगते हैं। फिर मैया देवकी कहती हैं लाला का भयो तो है, मैं तो तेरे सामने ही हूँ। तो दाऊ जी कहते हैं मैया जाए यशोदा मैया की याद आए गई, जाए मारे जे रो रो है। तो यह सुनकर मैया देवकी भी बहुत ही व्याकुल हो गई और बहुत दुखी हो गई। तो भगवान भी भक्तों के प्रेम में अपने आप को भूल जाते हैं कि वे समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं, समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं। वे अपने आप को साधारण समझ लेते हैं और ब्रज की लीलाओं में तो भगवान खुद को भुला ही चुके थे कि मैं भगवान हूँ। वे ब्रजवासियों के प्रति, गोपियों के प्रति इतने भावुक हो गए थे, प्रेम में इतने मग्न हो गए थे कि वे स्वयं को भूल गए थे कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान केवल भक्तों के ही वश में होते हैं और भगवान स्वयं को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसे भगवान की हमें भक्ति करने में कितना आनंद आएगा, कितना गर्व होना चाहिए।